आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं नंबर 5 से गवर्न होने वाले लोगों के बारे में, यानी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग उनमें क्या क्वालिटीज होते हैं उन लोगों में जिनका बर्थ डेट 5 है, 14 है या फिर 23 है, 5, 14 या फिर 23 तारीख को किसी भी महीने की इन तारीखों में जन्म लेने वाले लोगों के लिए ये वीडियो है। यहाँ हम बात करेंगे 5 नंबर वाले लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस के बारे में, साथ ही साथ रेमेडीज पर भी चर्चा करते चलेंगे और लकी डेट्स लकी डेज इनके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करते चलेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और हाँ, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए। तो 5 नंबर वाले स्पीडी लोगों की तरह हम भी स्पीड से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर कोई 5 नंबर वाला ये वीडियो देख रहा है ना, तो उसको तो स्पीड बहुत पसंद है, उसको स्लो 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 चलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उनके लिए स्पेशल है तो इसको हम स्पीड से चलते हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी तो हम यहाँ पे बोल ही चुके हैं, स्पीडी यानी फास्ट चलते हैं, फास्ट इनके थॉट्स चलते हैं, फास्ट ही इनके एक्शंस भी होते हैं, फास्ट इनके इमोशंस भी होते हैं, डिटेलिंग पर बहुत काम करते हैं, फ्रेंडली होते हैं, एनालिटिकल अप्रोच इनकी बहुत अच्छी होती है, हर बात को एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं, डीप में नहीं जाते उसके पीछे लेकिन उसको एनालाइज बड़ा अच्छा कर लेते हैं, लॉजिकल होते हैं, एडवेंचरस होते हैं। आप एक तरह से कहो तो ये पक्षियों की तरह होते हैं, पक्षियों की तरह उड़ने वाले और उन्हीं की तरह चहचहाने वाले, यानी जब ये बोलेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्योंकि ये चहचहा रहे हैं तो ये 5 नंबर को बिलोंग करते हैं। क्योंकि फास्ट होते हैं तो फ्लेक्सिबल होना तो बनता ही है, क्योंकि जो फ्लेक्सिबल होगा वही तो फास्ट बढ़ सकेगा ना। अगर वो अपनी बातों को लेकर, अपनी सोच को लेकर, अपने एक्शंस को लेकर रिजिड होगा तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो फ्लेक्सिबल होते हैं, सोशल होते हैं, फटाफट लोगों से ये मिलते चले जाते हैं और उनसे कनेक्शन भी बना लेते हैं। ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, एनर्जी इनमें अच्छी नजर आती है, ये कहीं आपको डल नजर नहीं आएंगे, इनमें एनर्जी होगी। सोशल है तो इनके फ्रेंड्स बहुत सारे होते हैं, यानी ये फ्रेंडली होते हैं। अब यहाँ फ्रेंड्स का जिक्र चला है तो यहाँ साथ ही साथ ये भी बात करते चलते हैं कि क्योंकि ये फ्रेंड्स ज्यादा बनाते हैं और इनके ऊपर साथ ही साथ कंपनी का बहुत इफेक्ट होता है, इनकी संगत का असर इनके ऊपर ज्यादा होता है। एस्ट्रोलॉजी में भी हम पढ़ते हैं, बुध ग्रह जब कहीं पर उसका जिक्र होता है तो कहते हैं कि साथ वाले ग्रह का प्रभाव उसके ऊपर पड़ने लगता है। तो इसी तरह से जो साथ में इनके दोस्त हैं, मित्र हैं, उनकी संगति का असर इन पर जल्दी पड़ता है। इसी कारण इन्हें कभी कभी नेगेटिव बातों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कि हम कुछ लोगों में देखते हैं कि गलत संगत के कारण स्मोकिंग में या किसी एडिक्शन में पड़ जाना या गलत भाषा का प्रयोग करने लगना, इस तरह के प्रभाव इनकी पर्सनैलिटी में आ सकते हैं। तो जो इनकी क्वालिटी है वहीं कहीं जाकर इन्हें दुख भी देने लगती है, तो इसलिए संगत को बहुत ही सोच समझ कर चुनें। ऐसा ध्यान रखें कि किस कंपनी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, या फिर आपके साथ में कोई लोग हैं जो 5 नंबर के हैं तो इस बात पर स्पेशल सुपरविजन रखें कि अच्छे लोग उनके सर्कल में जुड़े। भाई पहले ही बात आई है कि चिड़ियों की तरह चहचहाने वाले होते हैं, तो ये वाणी के जादूगर होते हैं। वाणी के जादूगर कैसे? या तो ये कई तरीके की भाषाएं सीख लेंगे, या फिर ये कई तरह की भाषाओं से अपना एक हम कह सकते हैं कि हर तरह के मीडिया में हर तरफ से ये अपना एंटरटेनमेंट रखेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये बहुत अच्छे वक्ता बन जाएंगे। ये भी हो सकता है कि ये सिंगिंग में बहुत अच्छे हों। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि ये वाणी के जादू से अपना भी मनोरंजन करते हैं और औरों का भी करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। एनालिटिकल अप्रोच है, इसलिए बिजनेस माइंडेड होते हैं। हमेशा इनका दिमाग, चाहे ये कोई भी काम कर रहे होंगे, उसमें बिजनेस ओरिएंटेड बहुत अच्छा चलेगा। बिजनेस के बारे में इनकी सोच समझ अच्छी होती है। अब ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस ही करेंगे, ये हो सकता है ये किसी और नौकरी में हो या किसी काम में हो, लेकिन इनका जो माइंड है उसका फोकस हमेशा बिजनेस की तरफ लगा ही रहेगा। अपनी बातों को, अपने जो भी इनके थॉट्स होते हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हुए समझाते हैं। बिल्कुल अपनी बात को ऐसे समझाएंगे कि सामने वाला इनकी बातों को मान जाएगा, क्योंकि इसमें इनकी दोनों क्वालिटीज ऐड हो जाती हैं। एक तो इनकी एनालिटिकल अप्रोच अच्छी है और दूसरा ये है कि ये वक्ता भी बहुत अच्छे हैं, वाणी के जादूगर हैं। तो इस तरह से ये क्या करते हैं कि सामने वाले को अपनी बातों में बिल्कुल ही शामिल करने में पूरी तरह से सक्षम हो जाते हैं, मना लेते हैं अपनी बातों से, हम कह सकते हैं।
क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा इनका फोकस नहीं होता, बहुत जल्दी जल्दी ये बदलते हैं अपने विचारों को। अब चिड़ियाएँ होती हैं, चिड़िया है, पक्षी हैं, उनको अगर आप एक ही जगह बैठने को कहोगे वो तो बैठेंगे नहीं, उनको अच्छा ही तब लगेगा, उनका जीवन ही है उड़ान भरना। थोड़े थोड़े टाइम बाद वो उड़ान जरूर भरेंगे, हो सकता है उनकी उड़ान दूर तक जाने वाली हो, कुछ पक्षियों की उड़ान थोड़ी कम दूर तक भी हो सकती है, लेकिन एक जगह बैठ कर रहना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इनके साथ अक्सर लाइफ में ऐसा होता है कि एक काम पर ये फोकस कुछ समय के लिए करते हैं, उसके बाद वहां से इनका मन बदल जाता है और ये दूसरे काम की तरफ बढ़ लेते हैं। तो ऐसे में क्या है कि इनको ये ध्यान रखना चाहिए, किसी भी एक काम में अपनी बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्टमेंट जो करें उसको सोच समझ के करें। ऐसा ना हो कि ये इन्वेस्ट उसमें कर दें और उसके बाद फिर इनका मन बदल जाए, क्योंकि इनका मन बदलना तो स्वाभाविक ही है, वो बदलेगा और जब वो बदलेगा तो उसके पॉजिटिव आउटकम्स तो बाद में आएंगे, लेकिन जो पहले इन्वेस्टमेंट हो चुकी है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट भी करनी होगी तो क्या करना है, उसके रिस्क को पहले से कवर करके चलें, जिससे कि आपका बेनिफिट पार्ट ज्यादा हो और रिस्क की जो पोजीशन है, जो सिचुएशन है वो ना आए। तो ऐसे में ध्यान रखें कि आपके घर में अगर कोई बच्चे हैं या आपके कोई फ्रेंड हैं या कोई आपके सबॉर्डिनेट्स हैं जो कि आपसे इस तरह की सलाह लेते हैं कि भाई ये काम करना है, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं, तो ये सलाह बहुत आराम से यहाँ पर दी जा सकती है कि भाई इन्वेस्टमेंट तो आप करो, लेकिन आपका कल को इसमें मन बदल सकता है, तो उस सिचुएशन को पहले से इमेजिन करो और उस रिस्क को कवर करते हुए आप उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना है या मनी इन्वेस्ट करनी है या फिर एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, उसको देख समझ कर करो। अब जो 5 नंबर वाले हैं, क्योंकि वो मरकरी से गवर्न है, वो बुध से गवर्न है, बुध जो बुद्धि का कारक है, हम पहले ही डिटेल में सारी बातें कर चुके कि ये लॉजिकल है, ये एनालिटिकल है, ये भाषा को दे रहा है, ये वाणी को दे रहा है, जो कि सब अच्छी बुद्धि से ही है। साथ ही साथ बुध को मरकरी कहते हैं, मरकरी जो कि पारा, पारा एक ऐसा एलिमेंट है जो कि फैल भी जाता है और एक ही साथ इकट्ठा भी हो जाता है, जिसको जब हम एक साथ कलेक्ट करेंगे तो वो किसी भी गोले में ऐसे देखते हैं ना कि सर्कल सी छोटी सी गेंद बन जाती है, जो कि हमने थर्मोमीटर्स वगैरह में देखी है। हालांकि वो बहुत खतरनाक एलिमेंट है, लेकिन फिर भी देखने में आया है कि ये उसका एक मेन गुण है कि वो फैलता भी है और इकट्ठा जल्दी हो जाता है। तो ऐसे लोगों की जो क्वालिटी होती है, 5 नंबर से गवर्न होने वालों की क्वालिटी होती है कि जितनी जल्दी वो किसी उनकी कोई सिचुएशन फैलती है, हम कह सकते हैं ना कि भाई रायता सा फैल गया, वो फैल गई तो वो कलेक्ट भी जल्दी हो जाएगी। यानी अगर वो किसी मुश्किल में पड़े हैं, किसी बीमारी में पड़े हैं, किसी प्रॉब्लम में पड़े हैं, तो उसके बाद वो वहां से जब रिकलेक्ट होंगे तो वो थोड़े से एफर्ट से ही हो जाएंगे। इसके बजाय कोई और नंबर वाला होगा, वो भी उस सिचुएशन से रिकवर तो करेगा, लेकिन उसको ज्यादा टाइम लगेगा, एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे, हेल्प ज्यादा लगेगी। लेकिन 5 नंबर वाले किसी भी सिचुएशन से रिकवर होने में कम टाइम लेते हैं और फास्टली उससे रिकवर होते हैं, क्योंकि ये पहले ही बात हुई कि ये फास्टली काम को करते हैं। ये फास्टली अगर फंस गए हैं तो फास्टली उससे निकल भी आएंगे। लेकिन यहाँ ये बात साथ में ही समझ लेने वाली है कि जब वो फास्ट रिकवर कर रहे हैं, इसका अर्थ साथ साथ ये भी है कि वो जल्दी से ही फास्टली ही किसी ट्रैप में फंस भी सकते हैं। जैसे हमने पक्षियों का एग्जाम्पल लिया, तो पक्षी उड़ान भरते हुए आते हैं और किसी भी जाल में अचानक फंस भी जाते हैं। बहुत सी कहानियां पढ़ी होंगी, सुनी होंगी इस बारे में कि किस तरह पक्षी जाल में फंस गए। तो और एक साथ बहुत सारे भी फंसते हैं, क्योंकि उनका माइंड बहुत तेजी से उड़ान भरना, जल्दी से उड़ान भरने वाला, जल्दी से बैठना, जल्दी से चुगना और उड़ जाना, तो वो जल्दी से फंस भी सकते हैं। इसलिए अपनी जो आपकी एनालिटिकल अप्रोच है, उसको सारी सिचुएशन को जज करने में भी लगाना है। ऐसा नहीं कि डिसीजन को फास्टली लेना है, ये तो समझ लेना है कि हम उससे रिकवर हो जाएंगे, लेकिन साथ साथ जल्दी फंसने की गुंजाइश भी ज्यादा है, तो उसके प्रति भी सतर्क रहना है। और क्योंकि बुध जो है वो फ्रेंड्स को दर्शाता है, फ्रेंडली, एक हमारे जो छोटे हमारे साथ में हमारे संगी साथी होते हैं उनको बता रहा है। जैसे कि हमारी कंपनी में कुछ हमारे से उम्र में बड़े लोग भी होते हैं, छोटे लोग भी होते हैं, तो बुध उस कंपनी को बता रहा है जो हमारे साथ की है, हमारे हम उम्र है या फिर हमारे से उम्र में छोटी है। तो ऐसे में गलत संगत में पड़ जाना और एक इन्फ्लुएंस में आ जाना, नेगेटिव इंप्रेशंस में जल्दी आ जाना, ऐसा हो जाता है। और वही जो संगत है
वो कहीं ना कहीं दुष्परिणाम ला सकती है। जैसे अभी बात की हमने, एडिक्शन, स्मोकिंग, गलत संगत, अभद्र भाषा, इस तरफ बढ़ सकते हैं, गलत इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती हैं। तो अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ इस तरह के परिणाम आपस में आसपास दिख रहे हैं, आपको कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हो सकता है, तो यहाँ पर एक छोटी सी रेमेडी हम साथ साथ देख सकते हैं कि पक्षियों को बुधवार के दिन जो साबुत मूंग के दाने होते हैं वो रात को भिगोकर पक्षियों को बुधवार के दिन डाले जाएं। ये एक अच्छी रेमेडी बनकर एक उपाय के तौर पर बहुत अच्छा काम कर सकती है और जो दुष्परिणाम, जो नेगेटिव एनर्जीज एक्यूमुलेट हो रही हैं, उनको वॉश ऑफ कर सकती है। और साथ ही साथ एक रेमेडी ये भी हो सकती है कि कहीं पर भी किसी भी छोटे बालकों के लिए, छोटे बच्चों के लिए पढ़ाई से रिलेटेड जो स्कूल की पढ़ाई होती है उसमें उनको स्टेशनरी से हेल्प की जाए। कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, इस तरह की स्टेशनरी से उनको हेल्प भी की जाए, तो मदद भी होगी और साथ ही साथ उपाय भी होगा। 5 नंबर जो है वो अगर हम 1 से लेकर के 9 तक देखें पूरे नंबर सीरीज में, तो सबसे बीच में आता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और उसके बाद 5 बीच में और 6, 7, 8, 9, तो ये सेंटर में आ रहा है। 1, 2, 3, 4 और इधर 6, 7, 8, 9, यानी इधर 1, 2, 3, 4 है और एक तरफ 6, 7, 8, 9 है। 5 एकदम सेंटर में है, तो 5 नंबर को बिलोंग करने वाले लोग भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनकर रहते हैं, क्योंकि ये भी एक ऐसी सेंट्रलाइज पावर रखते हैं कि लोगों का फोकस जिस भी ग्रुप में होंगे इनकी तरफ होगा। क्योंकि एक तो ये वाणी के जादूगर है, दूसरा ये सोशल भी है, तीसरा ये एनर्जेटिक भी है और साथ ही ये सीखने सिखाने वाले भी हैं। ये लोग लगातार कुछ सीखते रहते हैं क्योंकि इनका फ्लो ऑफ माइंड ही ऐसा है कि ये नई नई चीजें सीखने के लिए आगे आगे तत्पर रहते हैं। किसी भी एक्टिविटी में सबसे आगे पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी होते हैं। अब चलते हैं हम इनके जो सपोर्टिव प्रोफेशंस हैं, यानी इनके लिए जो फेवरेट या फिर हम कह सकते हैं बेनिफिशियल प्रोफेशंस हो सकते हैं, वो कौन से हो सकते हैं। तो क्योंकि इनका लॉजिकल माइंड बहुत अच्छा है, ये किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं, लेकिन इनको ये बात ध्यान रखनी होगी कि इनको एक जगह टिक कर बैठना बिल्कुल भी रास नहीं आता। इन्हें पसंद आता है कंटिन्यूअस चेंजेस। तो इसलिए इनको कोई भी ऐसा फील्ड चूज करना चाहिए जिसमें इनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज हो कि ये लगातार गति में रहें, जैसे कि ट्रैवलिंग या फिर ट्रेडिंग या फिर हम कह सकते हैं किसी भी तरीके की ऐसी सर्विसेज जिसमें अगर ये गवर्नमेंट में भी जाते हैं तो जिसमें ट्रांसफरेबल हो, जैसे कि फॉरेन सर्विसेज होती हैं या फील्ड वर्क वाली जॉब्स होती हैं जिनमें इनका कोई एक फिक्स रूटीन ना हो करके कुछ इस तरह से अपने टाइम को क्रिएटिवली यूज करते चलें। क्योंकि आज के टाइम में इतने सारे करियर और इतने प्रोफेशंस हैं, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो स्टूडेंट है वो किसी दो की तरफ ही तो टिक कर नहीं रह सकता ना, कि सभी ट्रैवलिंग में चले जाएंगे या फिर सभी ट्रेडिंग में चले जाएंगे या फिर हम कहें कि जी सभी ही हम कह सकते हैं कि एयरलाइन सर्विसेज में काम करेंगे क्योंकि ये पक्षियों की तरह है। तो इनको ऐसे चुनाव करना होगा कि इनके प्रोफेशन में गति रहे, इनका जो भी करियर हो उसमें टिक कर ना रह करके कुछ ऐसे क्रिएटिव परस्यूट्स इनके सामने आते रहे, आर्टिस्टिक आते रहे, मूवमेंट आती रहे, जिससे इनका दिमाग और इनका शरीर दोनों ही साथ साथ बिजी रहे और एक कह सकते हैं ना कि मोनोटोनस इनका रूटीन ना बने, ये उसको डेली या कुछ समय बाद उसको चेंज कर सकें। ऐसे ही प्रोफेशन में ये ज्यादा खुश भी रहेंगे और जब खुश रहेंगे तो इनकी सक्सेस भी होगी। हालांकि 5 नंबर वाले लोगों की मैथमेटिकल एबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, बिजनेस ओरिएंटेड ये होते ही हैं, तो इनकी बिजनेस की समझ भी अच्छी होती है, कैलकुलेटिव अप्रोच इनकी अच्छी है। तो एक तरह से ये कॉमर्स, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स इनकी समझ को अच्छा रखते हैं, लेकिन अगर ये एक ही जगह पर बैठकर उसको करते रहेंगे तो ये जल्दी बोर होंगे और कुछ नया तलाशने लगेंगे। इसलिए इन कामों को भी इस ढंग से किया जाए, ऐसे फील्ड्स में इन्वॉल्व होकर करें जहां पर इनके पास कुछ नए ऑप्शंस कुछ समय बाद आते रहें। जैसे कि इन्वेस्टमेंट की एडवाइजेज होती हैं या फिर काउंसलिंग्स होती हैं, उनमें ये अपने इस पावर को यूज कर सकते हैं। 5 नंबर वाले लोग इतने एक्टिव होते हैं ना कि ये सब कुछ सीखना चाहते हैं, इनके सामने चीजें आती चली जाएंगी और ये सीखते चले जाएंगे और इनका इंटरेस्ट फटाफट हटता भी चला जाएगा। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये बहुत कुछ सीख लें, लेकिन इनको ऐसा ना लगे कि हमने कुछ सीखा है, क्योंकि किसी भी एक चीज पर फोकस नहीं किया। लेकिन ऐसा होने पर भी जो भी सीखा होता है इंसान की पर्सनैलिटी में वो हमेशा बरकरार रहता है, बेकार तो कभी नहीं जाता। तो उसके भी फायदे ये अपने माइंड से, अपनी एनर्जी से आफ्टर ऑल ले ही लेते हैं। लेकिन हाँ, ये सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनके फेवरेट कलर्स होते हैं, यानी फेवरेट कलर जो इनके लिए फेवरेबल कलर्स होते हैं वो होते हैं ग्रीन के सारे शेड।
ग्रीन से रिलेटेड जितने भी शेड्स हैं, और इसके अलावा और भी लाइट और ब्राइट शेड्स जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि यूथ ओरिएंटेड कलर हैं, वो इनके कलर्स होते हैं। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इनके लिए जो अच्छे कलर्स होते हैं वो होते हैं फ्लोरोसेंट कलर्स। इन कलर्स को ये अपने कहीं भी प्रोफेशंस में या किसी भी स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, या कहीं इन्हें अपने कोई लोगोस डिज़ाइन करने हैं या कहीं पर कलर्स का सिलेक्शन करना है, तो वहाँ पे ये अपने फ्लोरोसेंट कलर को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से ग्रीन शेड्स इनके लिए बहुत ही फेवरेबल होंगे। इनके जीवन के जो गुड ईयर्स होते हैं, यानी जो अच्छे वाले साल होते हैं, वो होते हैं जब इनकी उम्र 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59 एंड सो ऑन, यानी जो भी ईयर्स जिनका टोटल होकर के लाइफ के वो ईयर जिनका टोटल 5 हो रहा है, वो इनके लिए लकी साबित होते हैं। अब बढ़ते हैं हम इनकी प्रॉब्लम्स की तरफ, यानी जो इनको फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वैसे तो ये इतने एनर्जेटिक होते हैं कि इनको कोई भी एकदम से हम कहें कि कोई कंटिन्यूअस प्रॉब्लम हो तो ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी इनको स्किन प्रॉब्लम्स, एलर्जीज और थोड़ी सी कभी कभी नर्वस हो जाना, हम समझ सकते हैं ना कि जैसे कभी कभी एंजाइटी इशू हो जाना कि नर्वस हो फील कर रहे हैं, इस तरह की सिचुएशंस इनके सामने हो सकती हैं। और डिटेल में जाए तो नर्व्स के इश्यूज इनको ज्यादा हो सकते हैं, पर फिर भी इनके बारे में एक स्टेटमेंट कही जा सकती है कि कोमल हो सकते हैं, कमजोर नहीं हो सकते। ये दिखते ऐसे हैं, बहुत साउंड नहीं दिखते, बहुत मजबूत और ऐसे हैवी बिल्डअप नहीं दिखते, लेकिन ये अंदर से कमजोर नहीं होते, क्योंकि पहले ही ये डिस्कस किया है कि जल्दी ही ये प्रॉब्लम में आते हैं तो जल्दी ही रिकवर भी करते हैं। इनके जो लकी कलर्स हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ग्रीन्स। अब हम बात करते हैं इनकी लकी नंबर्स के बारे में। इनके लिए लकी नंबर्स होते हैं 1, 3, 5 एंड 6, और 9 नंबर इनके लिए बहुत ज्यादा लकी नहीं होता है। एक क्वालिटीज यहाँ पे आपको एक और अच्छी सी बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में भी जो मरकरी प्लैनेट है, बुध ग्रह, सूर्य के आसपास ही रहता है। तो सूर्य क्या है, हम समझ सकते हैं कि बॉस है, अधिकारी वर्ग है, और बुध जो है वो उसके आसपास ही रहता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हो ना कि एक बॉस होता है, कुछ उसके हम कह सकते हैं जो लोगों को तो ये लगता है कि उसके चमचे हैं, लेकिन वो उसके बड़े अच्छे सहायक होते हैं। किसके? बॉस के, क्योंकि वो अपनी वाणी से जो भी अधिकारी है उसको अपने प्रभाव में लेकर रखते हैं। तो जो 5 नंबर वाले होते हैं वो आपको ये भी देखने में आएगा कि कहीं पर भी आप ध्यान दोगे तो जो आपका जो अधिकारी है या जो बॉस है, उसके आसपास वाले जो लोग होंगे वो बुध ग्रह को गवर्न करते होंगे। उसी तरह से जैसे सन के आसपास मरकरी है वो उससे बहुत दूर तक नहीं जाता, उसी तरह से यहाँ पर वो लोग जो कि इतनी एनर्जी रखते हैं अपनी वाणी से बॉस तक को अपने इंप्रेशन में ले आते हैं, वो भी आपके अधिकारी वर्ग के आसपास आपको नजर आ जाएंगे। तो ये भी एक इनकी मेन क्वालिटी होती है। इस तरह से अधिकारी से, बॉस से, जो इनका ऑफिसर है उससे बेनिफिट भी लेते रहते हैं और उसको यूटिलाइज भी कर लेते हैं। बुध ग्रह एस्ट्रोलॉजी में हम कह सकते हैं कि यूथ का कारक है, यंग दिखने वाले लोगों का कारक है। तो उसी तरह से ये लोग भी अपने लुक्स में यंग दिखते हैं, अपनी उम्र से कुछ साल कम नजर आते हैं, अपनी उम्र को हरा देते हैं ये, और उससे कुछ साल छोटे ही नजर आते हैं, क्योंकि इनमें एनर्जी ज्यादा है, ये एक्टिव हैं, ये क्रिएटिव हैं, ये फटाफट नई नई चीजें करते हैं। अब इससे पहले हम बात करें कि किसकी पूजा आराधना करने से इन्हें लाभ होगा, फटाफट हम चर्चा कर लेते हैं उन लोगों की जो कि 5 नंबर को गवर्न करते हैं। बहुत सारी महान अनुभूतियां हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, आप देखिए यात्रा के मामले में वो कहां से कहां पहुंच गए थे। विराट कोहली, जिनके क्रिकेट में ही इतनी गति है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि अपनी यात्रा को चांद तक ले गए थे, एक तरह के पक्षी ही हुए वो भी। रोहित शेट्टी, जिनकी फिल्मों में गाड़ियां चिड़ियाओं की तरह, पक्षियों की तरह ही उड़ती हैं। दीपिका पादुकोण, जिनका करियर एक नई उड़ान भर चुका है। तो ये कुछ पर्सनैलिटीज हैं जो कि 5 नंबर को गवर्न करती हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है या कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसमें कोई व्यक्ति 5 नंबर को गवर्न करता है और फिर भी उसमें वो उलझा हुआ है, तो ऐसे में वो गणेश जी की आराधना करे, दुर्गा माता की आराधना और पूजा करे। पहले ही वीडियो में बात हुई है कि पक्षियों को दाना देना उनके लिए अच्छा फल देगा। बुध यंत्र को ही अपने पास स्थापित कर सकते हैं, उसकी पूजा आराधना कर सकते हैं, जिससे इनकी पॉजिटिव एनर्जीज में बढ़ोतरी होगी, इजाफा होगा। साथ साथ ध्यान रखें, कोई भी डिसीजन ले,
कुछ भी सिलेक्ट करें तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा के करें, चाहे इन्हें अपने दोस्त सेलेक्ट करने हो, अपने लिए काम सेलेक्ट करना हो, प्रोफेशन सेलेक्ट करना हो, स्टडीज के लिए कोई कोर्स सेलेक्ट करना हो या करियर की चॉइस करनी हो, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगाएं। ऐसा कुछ ढूंढे जिसमें इन्हें ऐसा ना लग रहा हो कि अभी क्षणिक इनका रुझान जा रहा है, जिसमें अपने आप को ये ऑब्जर्व करें कि हाँ, ये हमारी पर्सनैलिटी में पहले से ही समाहित है, हम इसके साथ अच्छी तरह फ्लो के साथ जा सकेंगे और अपनी उड़ान को आगे भी ले जा सकेंगे। तो टाइम लगाकर किसी भी चीज को ये चूज करें और अपना टाइम, एनर्जी और मनी को इन्वेस्ट करें। जाते जाते एक और टिप कि अगर अपने घर में या जहां पर ये रह रहे हैं वहां पर देखें तो बुध जो है वो डिनोट करता है घर की एंट्रेंस को, साथ ही साथ बालकनी को। तो वहां की स्वच्छता का ध्यान रखें, क्लीनलीनेस रखें, क्योंकि अगर बुध गवर्न कर रहा है और किसी प्रॉब्लम में है तो वहां देखें वहां कोई एंटी एलिमेंट्स तो नहीं है या किसी तरह की गंदगी तो नहीं है, वहां पर क्लीन रखें, साफ रखें, यूथफुल एनर्जी रखें, लाइट ग्रीन शेड्स रखें या फिर लाइट कलर की बल्ब्स रखें, सुंदरता बढ़ा के रखें, देखने में और फील करने में ऐसा लगे कि फुल ऑफ एनर्जी है, तो इनको अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। तो ये हमने बात की उन लोगों के बारे में जो 5 नंबर को गवर्न करते हैं, जिनका जन्मांक, मूलांक, लकी नंबर 5 है। और साथ ही साथ एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं कि जिनकी बर्थ डेट 5 है, 14 है या फिर 23 है, क्योंकि 14 में 1 और 4 को प्लस करें तो 5 आता है, 23 में 2 और 3 को प्लस करें तो 5 आता है। तो आई होप आपको ये सारी जानकारी इंटरेस्टिंग लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज लाइक जरूर करिए। अगर ये जानकारी आपके साथ रेजोनेट करती है या कोई और है आपका जानकार जो कि 5 नंबर को गवर्न करता है तो शेयर करिए। अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी इंफॉर्मेशंस को कमेंट्स में शेयर करिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।